महाकाल गए थे, बाबा का दरबार जो है वो छिप गया है। जितनी बार जाती हूँ मैं रोती हूँ, क्योंकि मुझे पूछना पड़ता है मेरे बाबा कहाँ हैं। भीड़ भक्तों की नहीं, पिकनिक के लिए आए हुए। अगर कॉरिडोर बांधना भी हो 1-2 किलोमीटर दूर करते। देयर इज ओनली वन किंग। मैम, आप तो देश दुनिया में जाते रहते होगे, आजकल सारे मंदिरों में कॉरिडोर बन रहे हैं, सुंदरीकरण हो रहा है। कई लोग कह रहे हैं वो पुरानी चीज़ों को छेड़छाड़ की जा रही है। जैसे मुझसे किसी ने कहा कि महाकाल गए थे, बाबा का दरबार जो है वो छिप गया है। 100% छिप गया है। मैं खुद गई हूँ और जितनी बार जाती हूँ मैं रोती हूँ, क्योंकि मुझे पूछना पड़ता है कि मेरे बाबा कहाँ हैं। एक ज़माना था जब हम लोगों ने दूर से जब हम जाते थे तो सुबह भस्मारती के लिए जाते थे तो 2 बजे 3 बजे कुछ नहीं था, सब कुछ बंद होता था और सामने बाबा का मंदिर दिखाई देता था, एक लाइट। और जैसे देखा कि बाबा का मंदिर ये आता था। अब पूरा रास्ता चेंज हो गया है, वो पता नहीं कॉरिडोर क्या, मैंने तो वो पूरा देखा भी नहीं। वो कॉरिडोर किया है और फिर वहाँ जाके फिर इतने लोग नहीं, इधर से नहीं, उधर से इधर से, फिर इतनी भीड़ ना, वो सब भीड़ भक्तों की नहीं, जो कॉरिडोर का और वो पिकनिक के लिए आए हुए हैं उन लोगों की भीड़ होती है वो। बिकॉज़ जो भक्त आते हैं तो वो एक तरीके से जाते हैं मंदिर में बाबा के दर्शन के लिए, तो उसमें जाके फिर पूछना पड़ता है बाबा का मंदिर कहाँ है। तो बोलते वो जो दिख नहीं रहे, वो लाइन दिख रही, वो बाबा के मंदिर। तो बाबा का मंदिर उधर कहाँ गया नीचे? मतलब सिंपल सी बात, उधर कहाँ मीन्स वी आर स्टैंडिंग, अगर इफ़ आई एम पॉइंटिंग डाउन तो वी आर स्टैंडिंग ऑन अ हाइट। ट्रू। और एक था कि ओ बाबा का मंदिर, तो बाबा को हमने ऐसे कर दिया। नहीं, उनके ऊपर इतने सारे मंदिर और इतना सारा सब कुछ। तो मुझे खाली ये आता था कि बाबा आपने भी क्यों ऐसे मतलब सद्बुद्धि नहीं दी कि अगर कॉरिडोर बांधना भी होता तो आपको सेंटर में रख के कॉरिडोर करने की क्या ज़रूरत थी। कॉरिडोर 1-2 किलोमीटर दूर करते, जिनको पिकनिक करनी है वो पिकनिक करते, जिनको दर्शन करने हो दर्शन करते। हाँ, और मुझे भी लगता है कि जहाँ मुख्य मंदिर हो वहाँ उससे नहीं छेड़छाड़ उसके आसपास थोड़ा दूर रखना चाहिए बाकी छोटे मंदिर। करो ना, मुख्य प्रतिष्ठा तो उन्हीं की है, उन्हीं के दर्शन करने दुनिया आ रही है। आपने अगल बगल इतने बना दिए हैं कि कंफ्यूजन होने लगी है। मतलब यहाँ आपने सुना होगा कि महाकाल बाबा में ये कहा जाता है कि जो हु इज़ द हेड ऑफ द स्टेट या वॉट एवर, तो ही इज़ नॉट इवन रेडी, मतलब ही इज़ नॉट इवन अलाउड टू स्लीप वो 100 कोस की जगह पे, बिकॉज हियर देयर इज़ ओनली वन किंग। तो बाबा के मंदिरों के ऊपर और दूसरे सब कुछ कंस्ट्रक्शंस करने का ये मेरे समझ में नहीं आया। चलिए, आपने कहा है, मुझे उम्मीद है कि कोई ना कोई सुनेगा तो शायद बाबा ने आप ही के जरिए विवेक वहां तक पहुंचाने का सोचा होगा। पता नहीं, अब बांध चुके हैं सब कुछ। नहीं, मुझे कई जगह तकलीफ तो होती है ऐसी, ये कि मुख्य मंदिर छिप जाता है। मुझे लगता है मुख्य मंदिर ऐसा दूर से दिखाई पड़े कि ये, अरे वही तो है ना। जैसे आज मैं केदारनाथ जाता हूँ तो नीचे से आप चढ़ने जाएं तो आपको दिखाई पड़ता है ये हमारे मंदिर है। बिल्कुल सही है। और इवन फॉर टेम्पल्स वगैरह के लिए करिए, सुंदरीकरण करिए, सब कुछ करिए। वहाँ की बहुत घिच जो गलियाँ वगैरह उसको ठीक करिए। जो ओरिजिनली जो मतलब कुछ स्थान है कि जहाँ पे जैसे वृंदावन है तो वहाँ बहुत सारे, बाकी बिहार तो है, लेकिन बाकी राधा मोहन है, ऐसे राधा वल्लभ जी हैं, फिर निधिवन है। अब इन सारी चीज़ों की अपनी गरिमा है। तो आई डोंट नो कि मतलब वहाँ अगर कॉरिडोर अगर वो बोलते हैं तो उसके लिए फिर ये सब कहाँ रहने वाले हैं। हाँ, इनसे छेड़छाड़ ना हो, आप बाकी अपना कीजिए। हाँ। कि लोगों को आसानी हो, सुगमता मिले, लेकिन छेड़छाड़ ना हो ओरिजिनल चीज़ों से। वैसे एक कहानी हमने पढ़ी थी मैम कि आपके नाम के साथ छेड़छाड़ हुई थी। आपका नाम, क्या ये सच है कि अनुराधा पौडवाल से पहले अलका नाडकर्णी जी था? हाँ, छेड़छाड़ नहीं, ये हमारे प्रथा है कि मेरी मदर के यहाँ का नाम मेरा अलका नाडकर्णी था। और यानी आपका जन्म का नाम था ये? हाँ। स्कूल में? हाँ, अलका नाडकर्णी। हाँ। तो फिर बदला कब गया? नहीं, आफ्टर आई गॉट मैरिड। कि हमारे यहाँ पे है
नेम चेंज होता है, सरनेम भी और नाम भी चेंज होता है। जी ब्यूटीफुल। तो मतलब ये इसका मेन आई थिंक इसका महत्व इसलिए है कि यू मर्ज इनटू अनदर पर्सनालिटी ना। किसी और परिवार में जाके, हाँ, यू मर्ज मतलब हम उनमें मर्ज होते हैं, सो दैट इज़ द रीज़न। तो ये अनुराधा नाम फिर किसने तय चुना? ये अरुण जी ने। फिर अनु नाम भी उन्होंने चुना हाँ, अनुराधा से। हाँ। अनुराधा क्यों चुना, आपने कभी पूछा नहीं उनसे? नहीं, उन्हें अच्छा लगा ताकि मैं अनु बुला सकूं। पर अभी फैमिली में सभी अलका ही बुलाते हैं मुझे, अनुराधा कोई नहीं बुलाता। नहीं, 90 के दशक में दो अलका थी। हाँ। ये पढ़ा था, मुझे बहुत रोचक लगा कि किस्मत। देखिए, मैंने ये भी सुना कि एस.डी. बर्मन साहब ने आपसे कहा था कि जब तुम अकेले में रहो तुम्हें कुछ नहीं आता, लेकिन जब तुम बाहर जाओ तो तुम सबसे ज़्यादा जानती हो। नहीं, मैंने उनको बोला मुझे दादा मुझे आशीर्वाद दीजिए, तो बोले देखो एक ध्यान रखना कि जब तुम लोगों के सामने हो तो समझो कि इन सबसे ज़्यादा मैं जानती हूँ, और जब तुम अकेले में गाओ तो ये समझो कि मुझे कुछ नहीं आता। और अरुण सर कहते थे तुम्हें कॉन्फिडेंस नहीं है। नहीं, कॉन्फिडेंस नहीं है तो मत जाना। तो गाना छोड़ दो, ज़रूरी नहीं कि सबने गाना चाहिए। तो आपने यहाँ पर बर्मन साहब की एडवाइस रख ली? नहीं, मतलब अरुण जी अपने हिसाब से कहते थे। हाँ, मतलब वो आप रिश्ता अलग था, बट बर्मन साहब की एडवाइस अब मुझे लगता है जो आपकी पर्सनैलिटी का ऑरा है उसमें शायद ये बर्मन साहब की सीख का असर हो गया है। अभी भी मुझे आई लैक अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस, मतलब मैं ओवर कॉन्फिडेंट और ये मैं कर लूँगी ऐसा अभी भी नहीं है। आपकी मॉम ने कहा था एक गाना आपका रिकॉर्ड हो जाना चाहिए जी। उनका फेवरेट गाना कौन सा था आपका? वो पता ही नहीं चला, कभी उसके बारे में बात ही नहीं करती थी। लेकिन उनकी एक बहुत ही क्यूट सी चीज़ मैं बताती हूँ। जिस वक्त मुझे पद्मश्री मिला तो शी वॉज नॉट कंसर्न कि कौन से गाने वगैरह, कोई गाना हुआ तो सुन लिया वगैरह, बट जैसे होता है ना कि ये गाना वो गाना तो मेरी सिस्टर ने उनको कहा कि मम्मी पता है अलका को पद्मश्री मिला। तो बोले कि किसको, उनकी एज भी हो गई थी। तो बोले किसको? तो बोले कि अरे अपनी अलका को मिला है पद्मश्री। तो बोले क्या चीज़ के लिए? तो कहने लगी कि अरे इतने गाने गाए, तो कौन गाना गाए तो पद्मश्री मिलता है, मतलब उसमें पद्मश्री जैसे क्या बात है, तो गाती तो मतलब घर में भी गाती है। सो इट वॉज दे वाज सो सिंपल। तो वो सिंप्लिसिटी को मैं बहुत मिस करती हूँ आज। गा रही तो गा रही है। हाँ, उसमें पद्मश्री की क्या बात थी।